सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आज सभी लोगों का स्वागत है नानू के सफ़र में। और आज नानू के सफ़र में हम आ चुके हैं आयुध निर्माणी जबलपुर खमरिया, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पूरे आपके बॉम्ब्स जो हैं डिफेंस को दिए जाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिनने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पर इतना ज़ोर दिया, क्योंकि जितने ही बॉम्ब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सब के सब मेड इन इंडिया है। सो अभी मैं आ चुका हूँ 1000 kg बॉम्ब के पास और इसका नाम है MK11। इसको दो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर फाइटर प्लेन्स यूज़ करते हैं। पहला है MiG-21 और दूसरा है सुखोई। इस बॉम्ब का सेटअप उन दोनों प्लेन्स में ही होता है जो कि फाइटर प्लेन्स हैं। और ये बॉम्ब जहाँ पर भी गिरता है उसका पूरा 1 किलोमीटर का रेडियस डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर के कंक्रीट बंकर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि ये मेड इन इंडिया है। और आपको एक स्पेशल पॉइंट बताता हूँ, ये बालाकोट स्ट्राइक में भी इसी बॉम्ब का यूज़ किया गया था और इसी बॉम्ब से दुश्मनों की छुट्टी की गई थी। और प्राउड के साथ कह सकते हो कि मेड इन इंडिया है और मुझे प्राउड है। आपने कितनी बड़ी गोली देखी होगी, इतनी बड़ी या फिर इतनी बड़ी, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इतनी बड़ी गोली। और ये तो उससे ही बड़ी गोली है, ये देखिए। और ये हमारी इंडियन नेवी यूज़ करती है और इसको वाटर टू वाटर और वाटर टू एयर यूज़ किया जाता है। और हमारी जो इंडियन नेवी है वो किसी एनिमी की शिप को मारने के लिए या फिर एनिमी के हेलीकॉप्टर को मारने के लिए यूज़ करती है। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन फैक्ट्री वर्कर्स को जो इतनी बड़ी गोली बनाते हैं। और मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, अरे ओह, ये कोई मिसाइल ही, ये गोली ही है। ओह, मैंने इसको उठाने की कोशिश की लेकिन ये उठ नहीं पाई, लेकिन जितना कोशिश की मैंने आपको बता दिया। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे फैक्ट्री वर्कर्स को जिन्होंने इतनी हैवी और इतनी बड़ी ह्यूज गोली बनाई। आप ट्रस्ट नहीं करोगे मेरे हाथ में है क्या, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये मेरे हाथ में एक रियल का हैंड ग्रेनेड है। और मेरा तो हाथ अभी से ही काँप रहा है कि कहीं हैंड ग्रेनेड गिर ना जाए, वरना नानू का सफ़र तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो उसको 150 मीटर्स तक थ्रो कर देते हैं और जहाँ पर ये गिरता है वो एरिया ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये पूरे आयुध निर्माणी जबलपुर खमरिया में ही बनता है। आई एम प्राउड टू इंडियन, ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों, अभी मेरे हाथ में एक रियल का हैंड ग्रेनेड है और इसमें पिन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसके पिन को ऐसे निकाला जाता है और उसके बाद इसको थ्रो कर दिया जाता है। हमारे सोल्जर इसको 150 मीटर्स तक थ्रो कर देते हैं, देख सकते हैं। और 3 to 4 सेकेंड्स के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। और ये भी आयुध निर्माणी खमरिया जबलपुर में ही बनता है। आई एम प्राउड टू इंडियन, ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों, ये है एरियल बॉम्ब और इसका जो वेट है वो 100 to 120 kgs है। और ये फाइटर प्लेन्स में यूज़ किया जाता है और मुझे गर्व है कि मेड इन इंडिया है। और बस आपको पता ही, ये तो दुश्मनों की छुट्टी कर सकता है। सो ये है रॉकेट लॉन्चर और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, 15 to 20 kgs इसका वेट है। सो देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा वेट है इसका। और एक्चुअली में आज मैंने मतलब देखा है कि इसका कितना ज़्यादा वेट है और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक है। मैंने एक्चुअल का आज रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पे रखा है और इसकी जो रेंज है ये पूरे 1 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और जहाँ पर ये मतलब गिरता है और एनिमी का जो मतलब जो जगह है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है इसका, ऐसा है ये। दोस्तों, ये भी एक एरियल बॉम्ब है और इसका जो वेट है वो 450 kg है और ये एक हाईली एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। और इसका जो यूज़ है वो फाइटर प्लेन्स करते हैं, हमारे इंडियन फाइटर प्लेन्स।
और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये मेड इन इंडिया है और हमारे पड़ोसी मुल्कों की बैंड बजाने के लिए काफ़ी है। फ्रेंड्स, अब मैं एक ऐसे बॉम्ब के पास आ चुका हूँ जो कि ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी आपने सुना होगा। वैसे तो आपने हर बार यही सुना होगा लैंड माइन्स के बारे में और आपको पता भी होगा चलता कैसे है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे बॉम्ब के बारे में बता रहा हूँ। इसका नाम है प्रोसेस बेस्ड ग्राउंड माइन MK1 और इसका जो यूज़ है वो हमारी इंडियन नेवी ही करती है दोस्तों, और ये मेड इन इंडिया भी है। मुझे इसी चीज़ का गर्व है। सबसे ज़्यादा गर्व तो मुझे इसी चीज़ का होता है कि हमारे सारी बॉम्ब्स हैं मेड इन इंडिया होते हैं। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि चलता कैसे है। मेनली इसको समुद्र तल से 300 मीटर नीचे सेट किया जाता है। इसका सेटअप वहीं पर ही होता है और जब कोई एनिमी का सबमरीन या फिर शिप उसके पास से निकलती है तो वेव उससे टच होते हैं और ये एक्सप्लोड हो जाता है और जो एनिमी का शिप या फिर सबमरीन है वो ब्लास्ट हो जाती है दोस्तों। फ्रेंड्स, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे हाथ में एक एरियल बॉम्ब है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक एरियल बॉम्ब है और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो यहाँ पर हमें आँख उठा के देखना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक बॉम्ब में 50 किलोमीटर का रेडियस उड़ा सकता है, उतना एरिया दोस्तों आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे बॉम्ब्स जो हैं, तमाम बॉम्ब्स ये हैं पूरी इंडियन मेड इन इंडियन बॉम्ब्स है दोस्तों। मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क को तो आंख उठा के नहीं देखना चाहिए, वरना हम उसके घर में घुस कर मारेंगे दोस्तों उसको। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ द मोस्ट एडवांस कैनन के पास। इसका एक और नाम है, ये 30 mm गन, ऑटोमेटिक गन इसका ये दूसरा नाम है। और दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 2 to 3 किलोमीटर्स है और ये पर मिनट फायर करती है 500 राउंड्स। और दोस्तों इसका वेट पूरा अराउंड 100 kgs है और ये हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड यूज़ करते हैं इसको। मैंने आपको सारे बॉम्ब्स और मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा बॉम्ब या मिसाइल लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ फैक्ट्री वर्कर्स को जो अपनी जान हथेली में रखकर हमारे डिफेंस के लिए बॉम्ब्स और मिसाइल्स बनाते हैं, क्योंकि उनको बनाते वक्त इतना रिस्क रहता है कि ये कभी भी फट सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नानू के सफ़र में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।